सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। ग्रीटिंग्स एवरीवन, एज आई प्रॉमिस्ड हम वीकली करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। सो आई स्टैंड ऑन माई प्रॉमिस और हम 4th वीक ऑफ जून से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रवाहिनी हमारी सीरीज़ है और हम वीकली करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। तो 4th वीक ऑफ जून से ये पूरा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो स्टे विद मी, अच्छे से वीकली करंट अफेयर करते रहना। मैं अभी पूरा फ्लो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, उसको समझ लेना। ठीक है, और ऐसे करते करते वीकली नोट्स को रिवाइज करते रहना। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा। सो नोट्स बनाने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, एकदम चिल होकर बस मुझे सुनना है जैसे क्लास में सुनते हो। आगे बात समझ, चलें शुरू करें। चलो। तो भैया हमने इतना सुंदर सा कवर बनाया है। ठीक है, सो बढ़िया से अप्रिशिएट दिस। ठीक है, इतना मेहनत हो रहा है सो दैट यू कैन चेज द रैंक इन क्लैट। ठीक है, सो बाबू ये फ्लो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे सारे वन लाइनर्स कवर होंगे। वन लाइनर्स कौन से एग्जाम्स में आते हैं? एलेट हो गया, स्लैट हो गया, एमिट सीएट हो गया, हमारा CUET UG हो गया। और CUET UG से हमारी 2 लाइंस निकल रही है, एक तो DU की और एक DHU की। ठीक है, आगे बात समझ बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारे वन लाइनर्स यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है, तो बाबू वन लाइनर्स कैसे हैं? ये कुछ ऐसे हैं। पहला तो नेशनल न्यूज़, हम नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, नेशनल एक टॉपिक जो है हमारे पास वो है नेशनल न्यूज़। उसके बाद इसके 5 सब पॉइंट्स हैं वो हम लर्न करेंगे। ठीक है, देखो बहुत सारी न्यूज़ हो जाती है, लेकिन ये काम हमने क्या किया, इसमें से कम करी न्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली और वो तुम्हारे सामने आज प्रेजेंट हो रही है। आगे बात समझ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक हो गया नेशनल न्यूज़, फॉलोड बाय हमारा फ्लो होगा इंटरनेशनल न्यूज़ का। इसमें भी 5 पॉइंट्स कवर होंगे, वो तुम्हें अच्छे से समझने होंगे, पढ़ने होंगे। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, उस पर हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन होगा सो दैट तुम्हें हैंड इन हैंड लर्न हो जाए। ठीक है, फॉलोड बाय पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स। देखा है ना CUET UG में कितना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अवार्ड से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिसलेनियस जीके। ठीक है, ना तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, ना ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ना ये पॉलिटी इकोनॉमी किसी का भी पार्ट नहीं है ना ये। इसको हम क्या कहेंगे? मिसलेनियस जीके। ठीक है, तो ये हम पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स करेंगे। टोटल इसके 4 पॉइंट्स है। आगे बात समझ। नेक्स्ट है बाबू स्पोर्ट्स। ठीक है, सबको पता है ऑलमोस्ट मैम को स्पोर्ट्स और टेक्निकल डाटा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी मैं स्पोर्ट्स के वन लाइनर्स यहाँ पे तुम्हें कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के वन लाइनर्स यहाँ पर कवर होंगे। देखो स्पोर्ट्स का नॉलेज हमें एमिट सीएट में दिखाना होता है, CUET UG के पेपर में दिखाना होता है। उसके अंदर जनरल टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनका GK मिसलेनियस फेवरेट है आई गेस। ठीक है, तो हम स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। जब मैम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, नेक्स्ट इज बाबू इम्पॉर्टेंट डेट्स। भैया ये तो हमारे क्लैट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एलेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डेज का तो डेटा वो हमेशा पूछता है ना। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, हमने देखा है PYQs में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेज तो भैया हमें एट एनी कॉस्ट बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। बाबू अपॉइंटमेंट्स तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका फेवरेट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। क्लैट भी बहुत बारी अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स भी हमें बहुत अच्छे से करना है। तो हमारा जो मेन जिसमें हम कहेंगे कि हमारा जो मेन विजन है वो नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स और स्पोर्ट्स हम फिर भी एक माइनर टॉपिक में कंसिडर करते हैं। आगे बात समझ, बहुत अच्छे से फ्लो समझ आ गया। मैं बार बार हर क्लास में फ्लो नहीं बतलाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मैगजीन डिस्कस करूंगी। आज मैं पहली बारी फ्लो समझा रही हूँ। ठीक है, चलो, और उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड देन आंसर की है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट मत करना ये भी मैम करवाएगी।
ठीक है, होमवर्क है। मैम क्या कहती है बार बार, पैसिव ब्रेन के एग्जाम्पल हो तुम सब, पैसिव ब्रेन के, तो मैम को एक्टिव ब्रेन का एग्जाम्पल बन के दिखाना है। कैसे बनना है, होमवर्क कंप्लीट करके। आ गई बात समझ? चलो शुरू करें। अब हम शुरू करते हैं नेशनल न्यूज़ से। चलो अब हम बहुत बढ़िया तरीके से नेशनल न्यूज़ को बहुत अच्छे से 5 पॉइंट्स हैं, 5 के 5 पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पे कर लेंगे। आ गई बात समझ? चलो फैस्टन योर सीट बेल्ट, ठीक है, उठना नहीं है अब यहाँ से, पूरी वीडियो देख के उठना। चलो पहला, मिलिट्रीज मेडिकल स्टाफ ब्रिंग होम लॉरेल्स फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्ट्स मीट। ठीक है भैया, कौन लेकर आया? मिलिट्रीज मेडिकल स्टाफ। ठीक है, एक सेकेंड, पूरी न्यूज तो दिखे हमें अच्छे से। चलो 4 AFMS officers including 2 from Thrissur and 1 from Kannauр won a total of 32 medals at the 43rd World Medical and Health Games in Saint-Tropez, France। बाबू पहले पॉइंट में हमें ये लर्न करना है कि भैया 4 लोग कहाँ के AFMS ऑफिसर्स जो हैं वो 32 मेडल्स लेकर आए हैं। किस में लेकर आए हैं? 43rd सेंट ट्रोपेज फ्रांस में जो हुआ था वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। ठीक है भैया, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हुआ कहाँ पर हुआ? सेंट ट्रोपेज फ्रांस में हुआ। नंबर क्या था? 43rd था। हमारे मेंबर्स कितने थे भैया? 4 थे। 4 कितने मेडल्स लेकर आए? 32 मेडल्स लेकर आए। आ गई बात समझ? इसमें ये पूरा लर्न करना था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया बहुत अच्छी तरीके से। दूसरे पर आते हैं। मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन दानिया जेम्स, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टीन एंड लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक सिक्योर्ड 19 गोल्ड, 9 सिल्वर, 4 ब्रोंज मेडल्स। ठीक है बाबू, मेरा ऐसा मानना है ये सारी नंबरिंग लर्न करना इज एन आर्ट। ठीक है, तो हम पॉलिटी में इतनी सारी आर्ट को लर्न करवाते हैं तो यहाँ पर भी करते हैं। देखो कैसे लर्न करेंगे। 19 गोल्ड, ठीक है, ऑड नंबर है, ओखा नंबर है, ठीक है, लेकिन 20 - 1 क्या आंसर आता है? 19। तो भैया 19 तो गोल्ड हो गए और 4 ब्रोंज हो गए। फिर जो माइनस कर आंसर आएगा 36 में से उतने हमारे सिल्वर होंगे। ठीक है, 10 - 1 9। तो थोड़ा मैं ये जानबूझकर तुम्हें ये सारी एनालॉजी सिखा रही हूँ सो दैट थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। वैसे इतना माइनर क्वेश्चन नहीं आ सकता कि भैया बताओ कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, लेकिन हम किसी के दिमाग को प्रिडिक्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। आ गया तो ठीक है, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो बाबू अनीश जॉर्ज, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन दानिया जेम्स, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टीन एंड लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। 3 से 4 बार इन नाम को थोड़ा अपने दिमाग में कवर करते रहोगे तो सेट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, लेकिन फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम, इससे हमें एक चीज याद रखनी है। कौन सा टर्म था ये? 43rd। ठीक है, 43rd टर्म था, सेंट ट्रोपेज फ्रांस में हुआ। फटाफट से फ्रांस की कैपिटल बता दो। ठीक है, नहीं पता तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, द वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम नोन एज ओलंपिक्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल स्टार्टेड इन 1978 एंड अट्रैक्ट्स ओवर 2500 पार्टिसिपेंट फॉर मोर देन 50 कंट्रीज एनुअली। इतना याद रखना भैया, 43rd टर्म था 1978। मैं बार बार कहती हूँ मैथ्स अच्छा होना चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, 43rd टर्म था और 1978 में वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम शुरू हुई थी, जिनको हम क्या कहते हैं? ओलंपिक्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स। आ गई बाबू बात समझ? ठीक है बाबू, 4th पॉइंट करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक वॉन 5 गोल्ड मेडल्स इन अबव 35 कैटेगरी। मेजर अनीश जॉर्ज वॉन 4 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज मेडल्स इन द अंडर 35 कैटेगरी। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ, नेक्स्ट
नेक्स्ट है भैया कैप्टन दानिया जेम्स एंड कैप्टन स्टीफन सेबेस्टीन achieved notable success in their respective events, highlighting the athletic and medical expertise of the Indian Armed Force Medical Service officers. अच्छा, एक मिनट मैं ये आपको रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें से लर्न क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है? 2 मिनट रुको बस. एक तो आई एम नॉट टेक savvy एट ऑल. मुझे चलाने में जितना प्रॉब्लम होता है ना, शायद ही किसी को होता होगा, बट फिर भी चलो. AFMS का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस. हमारा दिल्ली में है ये कॉलेज. कहाँ पर है? एम्स जाते हैं, एम्स नहीं, मैं भूल गई उस स्टेशन का नाम, तो उसके पास ये कॉलेज आता है, AFMC कॉलेज, ठीक है? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, ठीक है? तो ये कॉलेज भी है हमारा दिल्ली में ही है, तो हम थोड़ा ऐसे कर कर याद रख लेंगे. तो बाबू जो मोटा मोटा हमें लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि भैया आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के 4 लोग, 4 ऑफिसर्स, मतलब 4 ऑफिसर्स, उन्होंने 32 मेडल्स लिए. किस में लिए? वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, जो ओलंपिक फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कहते हैं जिन्हें, जो 1978 में शुरू हुआ. इसका 43rd टर्म में हमारे 4 ऑफिसर्स ने टोटल 32 मेडल्स लिए, 19 गोल्ड, 4 ब्रोंज एंड 9 सिल्वर, ठीक है? और क्या लर्न करना है हमें? बस. और ये कहाँ पर हुआ? सेंट ट्रोपेज, फ्रांस में. फ्रांस की कैपिटल तुम मुझे लिख कर दोगे अभी, ठीक है? तो आगे बात समझ. हाँ, 4 बारी हम एक बारी नाम लर्न कर लेते हैं. मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन दानिया जेम्स, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टीन, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, ठीक है? 3 से 4 बारी थोड़ा रिवाइज करोगे, अपन अपने आप सेट हो जाएगा. पूरा एक पॉइंट समझ आया कि नहीं? ठीक है. अब भैया हमारा ये पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से आगे चले. इतना समय दे रही हूँ मैं एक पॉइंट को, तो अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है बाबू? मैं हमेशा कहती हूँ मैं लर्न करा कर भेजूंगी, तो आज भी वीकली करंट अफेयर में भी मैं लर्न करा कर भेज रही हूँ, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज होस्टिंग 64th ISO काउंसिल मीटिंग. ठीक है भैया, 64th ISO काउंसिल मीटिंग, ठीक है भैया? अब ये ISO क्या है पढ़ते हैं, ठीक है? इंडिया इज होस्टिंग द 64th ISO काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली. ठीक है भैया, 64th है और न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है? फ्रॉम जून 25 to 27, 2024. ठीक है, 4th वीक पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? विद डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 30 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन. ठीक है भैया, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट, ये भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है. as the world's largest consumer and second largest producer of sugar, India has been nominated as the chair of the ISO for 2024 and in showcasing its biofuel technology through an industrial tour of मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश. मैं बताती हूँ इसमें लर्न क्या करना है कि भैया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? इंडिया, ठीक है? एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन है? इंडिया. तो बाबू हमें लर्न क्या करना है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन है? जल्दी से बताओ, इंडिया. ठीक है, आ गई बात समझ? अब भैया ISO है क्या ये? ठीक है, बेसिकली बाबू इट्स अ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, इट्स नथिंग, इसका एक फुल फॉर्म है, नथिंग तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक पूरा क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो हमें इतना लर्न करना है कि भैया ISO काउंसिल मीटिंग हुआ, टर्म क्या था? 64th टर्म था. कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में. 4th वीक ऑफ जून कर रहे हैं, दिमाग लगाएंगे, ठीक है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? इंडिया. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन है? इंडिया. आ गई बात समझ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है,
चलो आगे चले बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। अ वर्कशॉप टाइटल्ड शुगर एंड बायोफ्यूल्स एमर्जिंग विस्तास विल बी इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है भैया, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बार बार पूछता है। तुमने देखा है इस पर्टिकुलर मीटिंग का, इस पर्टिकुलर का थीम क्या था, इस पर्टिकुलर डे का थीम क्या था, तो इस वर्कशॉप का टाइटल क्या था, तो शुगर एंड बायोफ्यूल्स एमर्जिंग विस्तास, शुगर एंड बायोफ्यूल एमर्जिंग विस्तास। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया भैया, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद जोशी जी ने। आ गई बात समझ, कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत बढ़िया से टाइटल लर्न कर लेना। क्या है टाइटल? शुगर एंड बायोफ्यूल्स एमर्जिंग विस्तास, और इनॉग्रेट किसने किया? श्री प्रहलाद जोशी। चलो भैया, the event aims to strengthen the global biofuel alliance and promote sustainable biofuels with discussion on the global sugar sector, biofuel sustainability and the role of farmers। आ गई बात समझ? The program include cultural activities, ISO committee meetings and a guided tour of the Red Fort and Prime Minister Museum and Library, reflecting India's leadership in the sugar and biofuel sector। बाबू ये मैं क्यों रीड कर रही हूँ? मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कर आई हूँ, मैं पूरा बहुत अच्छे से पढ़ कर आई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रीड तुम्हारे लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि हमने मैगजीन कंप्लीट नहीं किया। आ गई बात समझ? ठीक है, तो तुम्हारी ये जो साइकोलॉजी होती है ना कि मैम ने सारे पॉइंट्स थोड़ा ना करवाए थे, सारे पॉइंट्स तो मैं अभी 2 घंटे और लगाऊंगा वीकली मैगजीन में, फिर दोबारा लर्न करूंगा। मैं यहाँ लर्न करा कर भेज रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी साइकोलॉजी के चक्कर में सारे पॉइंट्स एक बार ही रीड कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतला रही हूँ। ठीक है बाबू, 64th मीटिंग था, किसका था? ISO का मीटिंग था। कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में था। 30 डेलीगेट्स आए थे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी डेलीगेट्स आए थे। जून के लास्ट वीक में हुआ था। टाइटल था शुगर एंड बायोफ्यूल्स एमर्जिंग विस्तास। ठीक है, और हमें क्या लर्न करना है? हाँ, इनॉग्रेट किसने किया? हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद जोशी जी ने। ठीक है, और हमें क्या लर्न करना है? इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है। आ गई बात समझ? पूरा सेकंड पॉइंट टिप्स पर हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया, आ रहा है, मजा आ रहा है, पता चल रहा है कि हाँ भैया पढ़ाई हो रही है अब। ठीक है, ऐसे कवर करते हैं करंट अफेयर्स को। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। 2 पॉइंट्स लर्न कर लिए हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। नासा स्पेसएक्स लॉन्चेस फाइनल NOAA वेदर सैटेलाइट। अगेन साइंस एंड टेक मैम का वीक टॉपिक, मैम को नहीं पसंद, फिर भी मैम करवा रही है। कंफर्ट जोन। तो भैया SpaceX successfully launched the GOES-U satellite for NASA using a Falcon Heavy rocket from Kennedy Space Center, marking the end of NOAA program aimed at improving weather tracking over the Western Hemisphere। हाय भैया, कितना साइंस है भैया, ये तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गया। कोई बात नहीं, करेंगे। ठीक है बाबू, तो भैया किसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो हमें नाम पता है, स्पेसएक्स ने। क्या लॉन्च किया है? GOES-U सैटेलाइट को फॉर नासा यूजिंग अ फैल्कन हेवी रॉकेट फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। बता रही हूँ, लिख रही हूँ यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या लर्न करने हैं। ठीक है, तुम्हें पता है ना मैम को वाई, वॉट, वेयर ये वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद है, तो मैम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी ऐसे ही डील करती है, वाई, वेयर, फ्रॉम, विच, ऐसे कर कर। ठीक है, तो भैया किसने किया? स्पेसएक्स ने किया। ठीक है, क्या लॉन्च किया? एक मिशन है, लॉन्च किया है सैटेलाइट। ठीक है, GOES-U। ठीक है, सैटेलाइट फॉर नासा। नासा की फुल फॉर्म जरा मेरे को कमेंट में लिख कर देना। ठीक है, और उसका क्या कहते हैं, ईयर भी। ठीक है, तो नासा लिख के देना। ठीक है, यूजिंग अ फैल्कन हेवी रॉकेट। ठीक है, यूजिंग अ रॉकेट फ्रॉम कहाँ से? कैनेडी
स्पेस सेंटर। तो बाबू ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें लर्न हो गई। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, ये सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, और कहाँ से किया, केनेडी स्पेस सेंटर से। अब किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, मार्केटिंग द एंड ऑफ कौन सा प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम के अंडर था ये, NOAA प्रोग्राम के अंडर ये पूरा प्रोजेक्ट था। आ गई बात समझ, पूरा ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। अपॉन रीचिंग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट गोज यू रीनेम्ड, अच्छा भैया इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, ठीक है बाबू याद रखना, ठीक है, रीनेम्ड हुआ भैया ये गोज 19, डिप्लॉयड इट सोलर पैनल एंड बिगेन मॉनिटरिंग वेदर फॉर नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, द अटलांटिक ओशन एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अब भैया इतना सब तो MCQ में बन नहीं सकता, बन गया तो अपना बैड लक मान लेना और उसको गूगली क्वेश्चन समझ लेना, वैसे नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे कहाँ पर हुआ वो मॉनिटर, ठीक है। अगर पूछ भी लिया गलती से गूगली क्वेश्चन मान लेंगे। और मैम हमेशा क्लास में बोलती है कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी बनते हैं, इट्स नॉट ह्यूमनिस्टिकली पॉसिबल टू कवर द होल GK। बस लोग मुंह पर नहीं बोलते हैं, मैम मुंह पर बोल देती है, ठीक है, मैम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आगे बात समझ। अब हम आते हैं बाबू GK बहुत फिकल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हमें क्या पता क्या पूछ ले। वैसे वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है, कि भैया बताओ वो कहाँ कहाँ मॉनिटर हुआ, कौन हुआ मॉनिटर, गोज 19, पहले इसका नाम क्या था, गोज यू, ठीक है, ऐसे कर कर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेरे को लगता है ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, कौन सा प्रोग्राम था, NOAA प्रोग्राम था, कहाँ से हुआ, केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गोज यू फीचर द कॉम्पैक्ट coronagraph 1 CCOR1, enhancing its ability to monitor and predict space weather events like solar flares and coronal mass ejections which affect Earth's magnetic field, power lines and communication system. Okay भैया, with CCOR1 the satellite can provide solar activity update every 30 minutes, ठीक है भैया। अब हमें ये याद रखना है कि भैया गोज 19 जिसका नाम रीनेम हुआ है उसके अंदर एक स्पेशल कॉम्पैक्ट है, एक स्पेशल फीचर है, ठीक है, उसका नाम है कोरोनाग्राफ। कोरोनाग्राफ हम CCOR1, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोरोनाग्राफ, 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 कोरोनाग्राफ 1। इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट है, एक फीचर है जो हर 30 मिनट में भैया अपडेट देता है सोलर एक्टिविटी की। आगे बात समझ। GOES use real-time tracking and continuous data collection aid in disaster preparedness and response, enhancing global efforts to mitigate and respond to severe weather and natural disasters. हमें ये जो GOES U है ये किस में हेल्प करता है, रिस्पॉन्ड टू सीवियर वेदर एंड नेचुरल डिजास्टर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रेट एनवायरमेंट रेजिलियंस, ठीक है। पूरा टॉपिक समझ आया। मैम ने अपनी कमजोरी भी बढ़िया तरीके से तुम्हें समझा दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया कमजोरी सबकी होती है, उससे डील करना आना चाहिए। माइट भी किसी का CR वीक हो, किसी का LR वीक हो, तो वो अभी ये सोच रहा हो भैया मेरा तो CR वीक है, अब क्या होगा। भैया प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जितनी साइंस एंड टेक की मैम प्रैक्टिस करेगी उतनी ठीक हो जाएगी। आगे बात समझ। चलो 3 पॉइंट्स बढ़िया से लर्न हो गए। कभी भी क्लास के बीच में कुछ भी पूछ लूंगी वीकली करंट अफेयर से, ठीक है। तुम्हारा कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। कभी भी क्लास हो जाएगा वीकली करंट अफेयर का, ठीक है। जिसने आंसर नहीं किया फिर तो मुझसे पिटाई खाता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, अपने आप में इंपॉर्टेंट। कहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में। फटाफट से कैपिटल बताओ मेरे को महाराष्ट्र की, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूं ना और इसका कमेंट तुमने नहीं किया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलो पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है भैया, महाराष्ट्र में। लॉन्चेस फर्स्ट एडवांस्ड AI सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन।
बाबू हमको पता है फॉरेस्ट में ऐसे फायर हो जाता है कभी भी, ठीक है, हमने सुना है, बहुत बारी देखा भी है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में हमने कभी कभार ये विटनेस भी किया है कि हाँ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व की बात है, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। कहाँ पर, ये पूरी हेडिंग अच्छे से अपने आप में समझ आ रही है, ठीक है। द पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र हैज इम्प्लीमेंटेड एन एडवांस्ड एआई नेम्ड पेंटेरा, ठीक है। एआई का बाबू नाम क्या है, एआई सिस्टम का नाम क्या है, मैं ये क्यों लिख रही हूँ और इस पर क्यों इतना हाईलाइट कर रही हूँ, बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि ये जो मेन पॉइंट्स हैं तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न हो जाए, ठीक है। हवा में थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हैं हम लर्न करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ह्यूमन मेमोरी में बिठाने के लिए कर रहे हैं। कैसे बिठाओगे, आज मैंने संडे को पढ़ा दिया ये, ठीक है, अब मंडे को तुम रिवाइज करोगे, ट्यूसडे को तुम रिवाइज करोगे, वेडनेसडे को रिवाइज करोगे, थर्सडे को रजिस्टर फेंक देना और फिर लिख देना। 101% तुम्हें सारे वीकली करंट अफेयर लर्न होंगे, तुम नहीं मैं भी करूंगी ये साथ में, ठीक है। चलो बाबू, पेंच टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और उसने एआई सिस्टम बनाया है। एआई सिस्टम का नाम क्या है, पेंटेरा, ठीक है, फॉर अर्ली फॉरेस्ट फायर। किस लिए बनाया है, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए, कि भैया जंगल में आग लग जाती है उसके लिए, ठीक है। फीचरिंग अ हाई रेजोल्यूशन पीटीजी कैमरा विद अ 15 किलोमीटर विजुअल रेंज कवरिंग ओवर 350 स्क्वायर किलोमीटर। अब भैया हम इंसान हैं, इतना डेटा तो हमसे लर्न नहीं होगा, और अगर गलती से आ भी गया पेपर में तो गूगली क्वेश्चन है भैया, थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत इम्प्रेशन तो है हमें वर्ड्स का, हमने मैगजीन को तो यूं करके पलटा था, तो इतना तो हमें याद हो गया 350 स्क्वायर किलोमीटर है कुछ, इतना तो थोड़ा इम्प्रेशन बैठ गया। तो जब MCQs दिखेंगे अपने आप टिक लग जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार स्मार्टली भी खेलना होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। 2 अप्रोचेज होती है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, रुको, देख रहे हो राइटिंग कितनी सुंदर आ रही है, तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ही बोल देती हूँ ठीक है बाबू, 2 अप्रोचेज होती है बाबू, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा स्मार्ट अप्रोच। बाबू कंसिस्टेंसी क्या, कि भैया अगर हमने सोच लिया, ये रणनीति बना ली है कि वीकली मैगजीन तमीज से पढ़ेंगे, कनिका मैम का वीडियो देखेंगे, उसके बाद वीकली मैगजीन को रिवाइज करेंगे, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। और दूसरा बाबू स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है भैया, एक तो होता है पैसिव ब्रेन से पढ़ना, जैसे तुम सब पढ़ते हो, पूरा एकदम रीड कर रहे हैं, लगे जा रहे, रीड ही करे जा रहे, 2 घंटे हो गए भैया, उसमें से लर्न कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार रेपिटेटिवली पॉइंट्स को क्यों रिपीट करती हूँ, सो दैट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। हर चीज़ का पॉइंट क्यों बनाती हूँ मैं, तुमने देखा होगा मेरी पॉलिटी क्लासेस में भी, मैं हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज कवर करती हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, ह्यूमन मेमोरी में ऐसे बैठ जाए, हाँ भैया ये जो हमारा पेंच टाइगर रिजर्व था, इसके मैम ने 2 से 3 पॉइंट बोले थे, वो हमें करने हैं। हमारा ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का कैपिटल पता होना चाहिए। इसने एक एआई सिस्टम बनाया, एआई सिस्टम का नाम है पेंटेरा, और क्यों बनाया भैया, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए बनाया। 350 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल रखा है, और 15 भी हमने कहीं वर्ड पढ़ा है। 15 क्या है बाबू, 15 किलोमीटर विजुअल रेंज है इसका। मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रही हूँ, मेरे अंदर कोई दैविक शक्ति तो नहीं आई कि भैया मेरे को सब कुछ एक बार में लर्न हो गया। कैमरे में देख रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं पीछे नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत था। 2 अप्रोचेज होती है, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा स्मार्ट अप्रोच। भैया 2 घंटे पढ़ेंगे लेकिन एक्टिव ब्रेन से पढ़ेंगे, एकदम फुल कैफीन वैफीन लेकर, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अरे यार तुम ना मेरे को फंसा दोगे, इतनी कॉफ़ी नहीं लेनी है, सिर्फ 1 पैकेट, ठीक है।
कहीं मेरे को डांट पिट रही हो, बच्चों को क्या सिखा रही हो तुम, सिर्फ एक पैकेट लेना है, ठीक है। चलो ये आ गई बात समझ। जिसको कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी लो, जिसको चाय पसंद है चाय लो, जिसको शेक वेक पसंद है वो लो, ठीक है। आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, ठीक है। हाँ, दिस सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन अ टावर नीड किरनगिसरा विलेज, अरे भैया क्या नाम है, ठीक है। integrates 15 commercial satellite service and uses AI to distinguish between smoke and clouds, providing real-time fire alerts within 3 minutes. कुछ इंपॉर्टेंट था इसमें एक विलेज का नाम देखकर, और वो भी इतना टफ विलेज का नाम है, किरंगिसरा विलेज। 2 बारी बोलोगे अपने आप हो जाएगा किरंगिसरा, ठीक है। हाँ तो बाबू हमने ये तो लर्न किया है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एआई सिस्टम का नाम लर्न होना चाहिए, पैंटेरा, ठीक है। ऑल्सो एनालाइज एनवायरमेंटल डेटा सच एज टेम्परेचर एंड विंड टू फोरकास्ट पोटेंशियल फायर्स, एडिंग इन प्रोएक्टिव फायर कंट्रोल प्लानिंग, ठीक है, कि भैया पैंटेरा का ये काम है। चलो, दिस प्रोजेक्ट फंडेड बाय सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर है भैया जो पैसा दे रहा है उसका नाम तो लर्न होना चाहिए, क्यों नहीं लर्न होना चाहिए ना। सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, इजी नाम है, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भैया महाराष्ट्र में लॉन्च हो रहा है, महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व था भैया, पैसा, ठीक है। वॉज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा फाउंडेशन, उमग्रेमियो ब्राजील एंड फॉरेस्ट फायर टेक, ठीक है भैया। अब मैं ध्यान से सुनना कि पैसा कौन कौन दे रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाला पॉइंट भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो गया कि भैया पैसा किस किसने लगाया, ठीक है। सारा काम हो किस ले रहा है, सब किस लिए हो रहा है ये सारा काम, हम इतनी मेहनत करते हैं किस लिए करते हैं। अब सब बोलेंगे पैसे के लिए करते हैं, मैं यही देख रही थी, ये सब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। तुम मेरी साइकोलॉजी कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड ने पैसा लगाया है, ठीक है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कॉमन सेंस, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा तो देगी, ठीक है। वॉज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग, और पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा फाउंडेशन, इन्होंने भी बोला है, मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये। एक तो ये हो गया 1 2 3, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा फाउंडेशन। सतपुड़ा फाउंडेशन, इट माइट बी एन एरिया इन महाराष्ट्र itself and it's a foundation that is for this particular reserve, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। एंड ओहो, यहाँ पर ब्राज़ील लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उमग्रामियो, जैसे हमने किरंगिसरा विलेज पढ़ा है, ऐसी 2 बारी उमग्रामियो ब्राज़ील, ठीक है, उनका भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और दूसरा फॉरेस्ट फायर टेक यूएसए, फॉरेस्ट फायर टेक यूएसए। आ गई बात समझ, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया भैया। पेंच टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में है, कैपिटल बता देना। इन्होंने एआई सिस्टम लॉन्च किया है, पेंटेरा उसका नाम है। किस लिए किया है? फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए। पैसा किस किसने लगाया है भैया? पैसा लगाया है भैया सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, मैं सोलर इंस्टीट्यूट बोल रही थी। सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा ने, और भैया हमारा 4th था ब्राज़ील में उमग्रामियो कर, ठीक है, और 5th इज फॉरेस्ट फायर टेक यूएसए। यूएसए की कैपिटल, ब्राज़ील की कैपिटल, कमेंट बॉक्स एकदम भर देना, कमेंट बॉक्स, ठीक है। आ गई बात समझ? चलो 4 पॉइंट्स बढ़िया से हो गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? समय बहुत लग रहा है यार, वो यही बात है ना, अच्छी चीज़ें करने में समय लगता है। वो कहते हैं ना, समय का फल मीठा, क्या क्या होता है, सब्र का फल मीठा होता है, बस वही बात है।
हाँ नेक्स्ट, IMF मैप्स 174 कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस। ओहो, फिर से साइंस आ गया। करेंगे कोई बात नहीं। IMF बताओ पहले फुल फॉर्म क्या होती है, जिसको नहीं पता ना, मतलब वो अभी तक पढ़ नहीं रहा है, जल्दी से बताओ IMF की फुल फॉर्म क्या होती है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो सीख लेंगे यार, कोई बात नहीं। चलो भैया, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की फुल फॉर्म पहले यही मिल गई है हमें, मेरे को लगा तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। रिलीजेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। भैया कौन सा इंडेक्स? AIPI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकाला है? IMF निकाला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकाला है, ठीक है। रैंकिंग 174 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर रेडीनेस टू यूज AI टेक्नोलॉजी। ठीक है बाबू, कुछ नहीं करना, मैं बता रही हूँ। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड एक इंडेक्स निकाला है, उस इंडेक्स का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला है। उसके अंदर इसने 174 कंट्रीज का डेटा ली है। डेटा किस चीज़ का है? वो कि भाई वो कितना रेडी है AI को एक्सेप्ट करने के लिए। आ गई बात समझ? इसमें कोई रॉकेट साइंस था? बाय द वे दिस इज नॉट साइंस एंड टेक, मुझे लगा पहले, ठीक है। दिस इज इकोनॉमी, लाइक समहाउ अ करंट इकोनॉमी, ठीक है। इंडेक्सेस वैसे तो जीके मिसलेनियस में आ गई ये सारे इंडेक्स रैंकिंग, तो क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। इंडिया क्लासिफाइड एज एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, क्या बोले थे? इकोनॉमी, रैंक 72nd with a score of 0.49, while Singapore, Denmark and US topped the list of advanced economies with scores of this. ठीक है भैया, बहुत दुख की बात है, इंडिया की रैंक 72 आई है। 8 9 से कितना होता है? 72 होता है। जिसको मैथ्स नहीं आती है वो मैथ्स पढ़कर आइए, 8 की टेबल भी नहीं आती है तो पिटा जाओगे मुझसे, ठीक है। 8 9 से 72, तो इंडिया का रैंक आया 72 आउट ऑफ 174 कंट्रीज। किस में आया भैया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में आया, ठीक है। किसने प्रिपेयर किया था? IMF ने किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रिपेयर किया था, ठीक है। और टॉप किसने किया है भैया? हमारा सिंगापुर ने किया है, हमारे डेनमार्क ने किया है और US ने किया है, ठीक है। आगे बात समझ, इन सब ने टॉप किया है। हम बस इंडिया का स्कोर ले लेते हैं 0.49। अब भैया 49 कैसे लर्न होगा? 7 7 जा 49, 0.49। आगे बात समझ, तो इंडिया का स्कोर कितना हुआ? 0.49, ठीक है। आ गया द AIPI इवैल्यूएट्स कंट्रीज ऑन डिजिटल, हाँ ये हम कर चुके हैं कि AIPI क्या करता है? रेडीनेस टू यूज AI टेक्नोलॉजीज की कितना ये कंट्रीज AI टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। टॉप किसने किया है? सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA। तीनों का कैपिटल फटाफट से लिखो कमेंट्स में, ठीक है। IMF highlighted the potential global impact of AI on employment, predicting significant job threats, but also emphasizing the potential for productivity boost in the creation of the new industries and jobs. ये हमारा 5th पॉइंट था नेशनल न्यूज़ का। क्या सबको नेशनल न्यूज़ टिप्स पर हो गई है? हाँ या ना? अब वीडियो देख रहे हो सब यूं करो, ठीक है। अब हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ शुरू हो गया, ठीक है। तो बाबू आओ मैं तुम्हें लर्न करवाती हूँ नेशनल न्यूज़ के हमारे 5 पॉइंट्स। क्या सबको लर्न हुए बाबू? पहला पॉइंट कौन सा था? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस वाला। दूसरा पॉइंट कौन सा था? वो साइंस एंड टेक नासा वाला, रिमेंबर मैम को नहीं पसंद जो SpaceX वाला। तीसरा पॉइंट कौन सा था? पेंच टाइगर वाला। 5th पॉइंट कौन सा था? IMF वाला।
मैम कुछ एक भूल रही है, कौन सा भूल रही है? मैम भूल रही है, अरे भैया मैम कौन सा भूल रही है? मैम भूल रही है 64th ISO, वो वाला, ठीक है, 64th ISO काउंसिल मीटिंग वाला। तो 5 पॉइंट्स लर्न हुए, बहुत अच्छे से पूरे रिवाइज करवाऊँ। देखो बाबू, अगर मैं रिवाइज कराने अभी लग गई तो वीडियो हो जाएगी बड़ी, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि क्लास में कभी होगा तो मैं नेशनल न्यूज़ इस वीक में रिवाइज करवा दूँगी, नेशनल इंटरनेशनल सारी रिवाइज करवाऊँगी, ठीक है, क्लास के बीच में, क्योंकि अभी कर दी तो वीडियो हो जाएगा इतना बड़ा, तुम सब डर जाओगे, ठीक है। आगे बात समझ। और जो वीकली करंट अफेयर देख रहे हैं आउटसाइड सक्सेस मंत्रा, प्लीज़ ज्वाइन सक्सेस मंत्रा, बी अ पार्ट ऑफ सक्सेस मंत्रा फैमिली। आपको वीकली करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवाइज करवाए जाएंगे जैसे यूट्यूब पर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है बाबू। अब इंटरनेशनल न्यूज़ पहला पॉइंट, रशिया नॉर्थ कोरिया न्यू डिफेंस पैक्ट डील। भैया किसकी हुई है? रशिया और नॉर्थ कोरिया की हुई है। अपने आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में रशिया और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल लिख दो, जिसको नहीं पता इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। रशिया एंड नॉर्थ कोरिया साइंड अ न्यू डिफेंस पैक्ट अग्रीइंग टू प्रोवाइड इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस टू ईच अदर इन केस ऑफ आर्म्ड अग्रेशन, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, इन्होंने पैक्ट साइन किया है रिलेटेड टू दिस, बस समझदार को इशारा काफ़ी है, जो लर्न करना है वो बतला दूंगी, ठीक है। द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इंक्लूड्स द 1961 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंस थ्रू रिलेशन एट वीकेंड आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स इन 1991, ठीक है भैया। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? 1961 से इनका ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था 1991 में, पता है ना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब मैं पूरा क्लास 12th यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। द रिन्यूड रिलेशन हैव सीन रशिया रिस्टोरिंग टाइज विद नॉर्थ कोरिया, ठीक है भैया, बस इतना लर्न करने की जरूरत है। 2000 में इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। The new pact mutual defense clause has raised concern in South Korea, Japan, NATO and Western allies as it potentially threatens regional and global peace and security। भैया ये नुकसान की बात किन किन के लिए है? एक तो हमारे जापान के लिए, जापान की कैपिटल टोक्यो, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब बना था फटाफट से बताओ मेरे को, जिसको, और इसके साथ कौन बना था? क्या नाम था उसका? वॉर्सो पैक्ट, याद है? यूएसएसआर और नाटो यूएसए का 1945, लो ईयर भी मैंने बता दिया, ठीक है। साउथ कोरिया किस किस के लिए नुकसान की बात है? साउथ कोरिया, जापान, नाटो और वेस्टर्न अलाइज जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। किनका पैक्ट हुआ है? रशिया और नॉर्थ कोरिया का। 2000 ऑनवर्ड्स इनकी फ्रेंडशिप बढ़ने लग गई है। और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है भैया? 1961 का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, इनका ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट है। आगे बात समझ, पूरा एक पॉइंट कवर हो गया। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है जितनी बड़ी वीडियो उतना नहीं देखने का मन, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू विन डेमोक्रेटिक प्राइमरी इन वर्जिना। ओ माय गॉड। चलो, सुहास सुब्रमण्यम, an American lawyer and politician from Texas, recently won the Democratic primary for Virginia's 10th congressional district, becoming the first Indian American to do so। भैया क्या नाम है फर्स्ट इंडियन अमेरिकन का? सुहास सुब्रमण्यम, ठीक है। सुहास सुब्रमण्यम। क्या किया भैया इन्होंने? क्या जीता है? डेमोक्रेटिक प्राइमरी फॉर वर्जिनिया's 10th कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इन्होंने जीता है, ठीक है। ही प्रीवियसली सर्व्ड इन वर्जिनिया सीनेट एंड इज नोन एज हिस्टोरिक इलेक्शन इन द वर्जिनिया जनरल असेंबली इन 2019, मेकिंग अ माइलस्टोन फॉर द इंडियन अमेरिकन साउथ एशियन एंड हिंदू कम्युनिटीज। भैया ये पहले इस सीनेट का पार्ट थे, ठीक है, बस ये याद रखना है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है टू विन डेमोक्रेटिक प्राइमरी इन वर्जिनिया, उनका नाम है सुहास सुब्रमण्यम। ये पहले वर्जिनिया के सीनेट का पार्ट थे, ठीक है। Subramaniam's victory was supported by outgoing Representative Jennifer Wexton and he now faces Republican candidate Mike Clancy in the upcoming general election, ठीक है। ये देखो
किसको फेस करना है यहाँ पे? माइक क्लैंसी। कौन से? अभी आने वाले जनरल इलेक्शन में। याद है क्लैट में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वेल, यशवंत सिन्हा और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन वेल, हाँ, कि प्रेसिडेंट के लिए ऑपोजिशन में कौन खड़ा था? द्रौपदी मुर्मू एंड यशवंत सिंह सिन्हा के बीच में कंपटीशन था। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सुहास सुब्रमण्यम वर्सेस माइक क्लैंसी होने वाला है इन द अपकमिंग इलेक्शन। कहाँ की बात है ये? वर्जिना की बात है। ये हम लर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता है इन वर्जिना, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन। आगे बात समझ, ये भी लॉयर हैं। चलो थर्ड है बाबू, हाँ, पराग्वे जॉइन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100 फुल मेंबर। ठीक है, परागे हैज बिकम द 100 फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भैया पहले 99 थे, अब 100 हो गए हैं। 100 कौन है? ठीक है, पराग्वे। ठीक है, ये हमारे 100 मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। द एम्बेसडर ऑफ परागे हैंडेड ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन टू इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी इन न्यू दिल्ली, लॉन्च्ड इन 2015 ड्यूरिंग COP21 ISA। अब बाबू ISA कब आया था? लॉन्च हुआ था 2015 में ड्यूरिंग COP21। क्लैट में पढ़ चुके हो, क्लैट की क्लासेस होती है, उसमें तुम ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, टू एक्सेलरेट ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टू सपोर्ट क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो हमें ये लर्न करना है। पर आगे बन गया 100 मेंबर, 2015 में आया था इंडियन सोलर अलायंस। ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, वो अपनी कंट्री को ज़्यादा प्यार करती हूँ ना मैं, इसलिए। ठीक है, आगे बात समझ। चलो अब फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ हेडिंग, वेस्ट बंगाल नॉट कंसल्टेड ओवर गंगा वाटर ट्रीटी विद बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल नहीं पता तो पिटा जाओगे, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी जल्दी से बताना। और बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान वाला पॉइंट भी थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर लेना। ठीक है, TMC, ओके, TMC तृणमूल कांग्रेस, मैम की फेवरेट MP तृणमूल कांग्रेस से मिस महुआ मोइत्रा। ठीक है, तो बता देती हूँ मैं अपने फेवरेट, बहुत अच्छी हूँ, लाइक व्हाट अ फायरी स्पीच। The Trinamool Congress in West Bengal criticized the Indian government for not consulting the state before initiating talks with Bangladesh to renew the 1996 Ganga Water Sharing Treaty। बाबू रिन्यू क्या किया है इन्होंने? 1996 की गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। और ये नाराज है तृणमूल कांग्रेस। क्यों? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अभी वेस्ट बंगाल में एज अ स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है। ठीक है, और मिस महुआ मोइत्रा फ्रॉम कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से वो इलेक्ट हुई हैं, वहाँ की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की 1996 की गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी भैया रिन्यू करी, और ये बात तृणमूल कांग्रेस से शेयर नहीं करी गई। तो इस वजह से नॉट कंसल्टिंग द स्टेट बिफोर इनिशिएटिंग टॉक्स विद बांग्लादेश। आगे बात समझ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द स्टार्ट ऑफ टेक्निकल लेवल डिस्कशन विद बांग्लादेश फॉर ट्रीटी रिन्यूअल ड्यूरिंग टॉक्स विद बांग्लादेशी PM शेख हसीना। बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। अब मेरे को शेख हसीना जी का रेलिवेंस बता दो। जिसने क्लास 12th बढ़िया से पढ़ी है उसको आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं। द ट्रीटी सेट टू एक्सपायर इन 2026। बाबू एक्सपायर कब हो जाएगी? 2026 में। रेगुलेट्स वाटर शेयरिंग एट द फराका बैरेज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इम्पैक्टिंग रिवर। बाबू कहाँ पर है? फराका बैरेज। ठीक है, concerns with state like West Bengal and Bihar include issues of erosion and the environment impact on the Faraka barrage on the Ganga river। ठीक है, it's between Faraka barrage, India and Bangladesh। और ये कौन सी ट्रीटी है? 1996 की गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, जो रिन्यू हो गई है और एक्सपायर कब होगी? 2026 में। और तृणमूल कांग्रेस इससे नाराज है। ठीक है, कि उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, अ वर्ल्ड फर्स्ट एमिशंस टैक्स इज गोइंग आफ्टर गैसी कैटल। ओके,
ठीक है, जल्दी से डेनमार्क की कैपिटल बताना मेरे को। डेनमार्क प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एमिशन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक स्टार्टिंग इन 2030, टारगेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम काउस, पिग्स एंड शिप्स। ठीक है भैया, कैटल सबको पता है क्या होती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल है। डेनमार्क प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एमिशन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक स्टार्टिंग इन 2030। आगे बात समझ। The tax will initially be set at approximately $43 per metric. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट राइजिंग टू दिस इनिशिएटिव एम टू रिड्यूस डेनमार्क्स एमिशन बाय अबव 1.8 मिलियन। ठीक है, अब डेनमार्क के अलावा डेनमार्क न्यूजीलैंड रिसेंटली अबेंडन्ड अ सिमिलर टैक्स प्लान ड्यू टू ऑपोजिशन फ्रॉम कैटल फार्मर्स ऑप्टिंग इंस्टेड ऑफ रिसर्च। ठीक है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड भी इसमें एक पार्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है वर्ल्ड फर्स्ट एमिशन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक स्टार्टिंग इन 2030। आगे बात समझ बाबू, टैक्स लगा रहा है वर्ल्ड फर्स्ट एमिशन टैक्स। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। अ वर्ल्ड फर्स्ट एमिशन टैक्स इज गोइंग आफ्टर गैसी कैटल। आगे बात समझ, डेनमार्क लगा रहा है ये, और कब से लगा रहा है, 2030 से। और न्यूजीलैंड ने भी ऐसा कुछ लेकर आया, वो सिमिलर टैक्स प्लान वो लेकर आया, तो डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। चलो अब पर्सनालिटी एंड अवार्ड्स करें फटाफट से। चलो, GRSE विंस सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। समझ रहे हैं, किसने जीता है, GRSE। GRSE की फुल फॉर्म गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, बेस्ड इन कोलकाता। कहाँ पर बेस है बाबू ये, कोलकाता में। क्या रिसीव किया है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। ठीक है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड इन्होंने जीता है। कहाँ पर है ये, कोलकाता में। फुल फॉर्म क्या है, GRSE। ठीक है, और कुछ इतना रेलिवेंट नहीं है, बस हाँ थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1884 में हुआ था। एंड इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और INS अजय इन 1961 एंड फर्स्ट इंडिजिनियस वॉरशिप, ये याद रखना, INS अजय इन 1961। आगे बात समझ, इतना इसमें लर्न करना था। नेक्स्ट, अरुंधति रॉय ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024। पेन पिंटर प्राइज किसको मिला है, अरुंधति रॉय को। ठीक है, रिनाउंड फॉर हर बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इनको बुकर प्राइज भी मिल गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज, तो इनको बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, और पेन पिंटर प्राइज मिला है। ठीक है, किस चीज के लिए मिला था बुकर प्राइज, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द अवार्ड एस्टैब्लिश्ड बाय इंग्लिश पेन celebrates Roy's fearless approach of tackling social and political issues through literature. ठीक है, Roy's selection underscores the prize committee to defending the free expression globally and amidst ongoing challenges. ठीक है, अवार्ड सेरेमनी 10 अक्टूबर को है। एंड बस ठीक है, अरुंधति रॉय को पेन पिंटर अवार्ड, पेन पिंटर प्राइज मिला है 2024 का, अक्टूबर में मिल जाएगा। इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, क्यों मिला है ये, क्योंकि ये सोशल इश्यूज दिखाती हैं अपनी लिटरेचर से। ठीक है, अपनी कला है भैया, हर एक को थोड़ा ना मिलती है ये। शी इज ब्लेस्ड। कौन है ब्लेस्ड, अरुंधति रॉय जी। ठीक है, इंडियन राइटर संजना ठाकुर विंस द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। किनको मिला है, संजना ठाकुर को, इंडियन राइटर है। किस लिए मिला है, 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। आगे बात समझ, संजना ठाकुर 26 ईयर ओल्ड, मुंबई से हैं। ठीक है, शॉर्ट प्राइज स्टोरी फॉर हर टाइटल्ड ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय हमारी एक्ट्रेस हैं। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखा है। किसने लिखा है, संजना ठाकुर ने। किस पे लिखा है, ऐश्वर्या राय पे। मुंबई की लड़की हैं। ठीक है, और 26 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, एंड दिस इज, वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट, डॉक्टर उषा ठाकुर रिसीव्स प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान
12th विश्व हिंदी सम्मान बाबू किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को, ठीक है। 12th विश्व हिंदी सम्मान फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर, ठीक है। ये सेरेमनी कहाँ पर होगी? त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इन काठमांडू, काठमांडू नेपाल। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की, ठीक है। आगे बात समझ। ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल ड्यू टू लॉजिस्टिकल रीजंस, ठीक है। डॉक्टर ठाकुर इज नोन फॉर ट्रांसलेटिंग ओवर 40 लिटरेरी वर्क्स between Hindi and Nepal, promoting Hindi as a language of cultural exchange, ठीक है। किनको मिल रहा है? डॉक्टर उषा ठाकुर 12th विश्व हिंदी सम्मान। 12th कैसे लर्न रहेगा? मैम का बर्थडे आता है 12 अक्टूबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स बाबू, रोहित शर्मा बिकम्स फर्स्ट बैटर टू हिट 200 सिक्सेस इन T20, ठीक है। फर्स्ट बैटर बने हैं भैया हिट 206 इन T20s, ठीक है। ये बात सबको ही पता होगी। रोहित शर्मा वन ऑफ द रिनाउंड क्रिकेटर, ठीक है, सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 200 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल मैचेस ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए, ठीक है। तो इतना इसको हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा ये, मतलब लर्न तो सबको ही होगा अब ये। चलो नेक्स्ट, इंडिया विंस 11 मेडल्स एट द U17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। कितने मेडल? 11। 11 कैसे लर्न करेंगे? 11 कैसे लर्न करेंगे? जल्दी से बतलाओ 11 कैसे लर्न करेंगे, जल्दी से। हमने बहुत सारी चीज़ें 11 लर्न करी हैं। कैसे बाबू? 11 कितनी क्या होती है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और 11 को मेरे 2-3 स्टूडेंट्स का बर्थडे भी आता है, तो उससे भी मेरे को लर्न हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया विंस 11 मेडल्स एट द U17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। आगे बात समझ, ठीक है। इंडियन रेसलर्स अचीव नोटेबल सक्सेस एट द 2024 U17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अमान, जॉर्डन, सिक्योरिंग अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स। आगे बात समझ। नेक्स्ट, BCCI। ओके, BCCI कौन होती है भैया? हमारी क्रिकेट वाली, याद है? अमित शाह जी के सन, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। BCCI अनाउंसेस ₹125 करोड़ प्राइज मनी फॉर T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इंडिया। 125 करोड़, पैसा ही पैसा। India clinched the T20 World Cup 2024 by defeating South Africa in a closely contested final held in Barbados, making their first title in 13 years. Key players like Rohit Sharma, Virat Kohli, Ravindra Jadeja announced their retirement from T20 International. सबको पता होगा ये। The win also marked the farewell of Rahul Dravid by the head coach of Indian cricket team, signaling transition a new coaching era. ठीक है। BCCI की फुल फॉर्म हमें लर्न करनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये BCCI वाला पॉइंट क्लियर हुआ। 125 करोड़ रुपए दिए हैं भैया, ठीक है, पैसा ही पैसा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर, लास्ट टॉपिक, ठीक है, फटाफट से। हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 जून 23 को कराया है, ठीक है। 23 जून को भैया हमारा आता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या प्रमोट करता है? एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट, एनकरेजिंग ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। इसमें और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन जून 26। बाबू ये वाले आर्टिकल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जल्दी से मेरे को आर्टिकल्स बता दो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आते हैं, इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो बाबू ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन जून 26, 23 जून, 26 जून। अब हम आगे चले, चलो बाबू। नेक्स्ट है वर्ल्ड MSME डे। वर्ल्ड MSME डे। MSME इज बेसिकली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। याद है ना, स्मॉल बिजनेसेस,
एंड लार्ज बिजनेसेस, एंड यहाँ पर क्या है, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। मीडियम साइज मतलब जो स्मॉल में भी नहीं आ रहे, लार्ज में भी नहीं आ रहे, इन बिटवीन, ठीक है। तो वो कब है, वर्ल्ड एमएसएमई डे जून 27 को। इन इंडिया एमएसएमई अकाउंट्स फॉर ओवर 63 मिलियन एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूटिंग 30% जीडीपी एंड 40% टू एक्सपोर्ट्स, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आ गई बात समझ। तो हमने 23 जून, 26 जून एंड 27 जून बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है बाबू। चलो अब हम अपॉइंटमेंट्स तो मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से निकल गया अपॉइंटमेंट्स। हाँ, अपॉइंटमेंट्स बाबू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो कवर करते हैं। ये है लास्ट, वो है सेकंड लास्ट, ठीक है। ओम बिरला री इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर। ओम बिरला सर की बेटी आईएएस बनी थी। ओम बिरला सर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, वैसे भी सर बहुत न्यूज़ में रहते हैं। सच अ कमेंडेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। Om Birla sir has been re-elected as the Lok Sabha Speaker, reflecting the trust Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah place in him. ठीक है। Despite winning narrowly from Kota, Rajasthan against a former BJP MLA who joined the Congress, Birla retained his position as Speaker instead of being inducted into the Union Cabinet. ठीक है भैया। सर कहाँ से हमारे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कोटा से। कोटा कैसे लर्न रहेगा? मैम की फेवरेट सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री, क्यों लर्न नहीं रहेगा कोटा? और कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। ड्यूरिंग बिरलास प्रीवियस टर्म द 17th लोकसभा अचीव्ड अ प्रोडक्टिव रेट ऑफ 97th, पासिंग 222 लेजिस्लेटिव लॉज एंड डिस्कसिंग देम फॉर ओवर 440 आवर्स। सर के टर्म में बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। सच अ कमेंडेबल स्पीकर एंड सच अ ग्रेट मैनेजर, ठीक है। हिज टेन्योर वाज मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी सच एज सस्पेंशन ऑफ ऑपोजिशन एमपीज, एथिक्स कमिटी, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी, किस लिए हुआ था? डिफेमेशन, एंड द एक्सपल्शन ऑफ महुआ मोइत्रा, लीडिंग टू accusations of bias towards the ruling BJP. Okay, this is not what I really want to say. This is very controversial in nature. This is not good at all. हाँ, ये सारी terms हुई, ये सारे facts हैं. Being a budding lawyer, there is no need to go on the extremist side. ठीक है? Acquisition of bias towards the ruling BJP. This is not true at all. We need to consider the facts. ठीक है? हमें सिर्फ facts पे रहना है, ठीक है। हम ऐसी बातों पे क्यों लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है। इट्स अप टू सिटीजन्स, अप टू सिटीजन ऑफ इंडिया, अप टू देयर ओपिनियंस। हम यहाँ ओपिनियंस थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम यहाँ फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं ओपिनियंस तो पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है। ओम बिरला जी री इलेक्ट हुए हैं लोकसभा स्पीकर के लिए। कोटा से ये रिप्रेजेंटेटिव थे, कोटा का है राजस्थान में। 17th लोकसभा का टर्म इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। 440 आवर्स ऑफ डिस्कशन हुआ, ठीक है। बहुत कमेंडेबल मैनेजमेंट इनका स्किल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ये लोअर हाउस को संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Sony Picture Network India appoints Gaurav Banerjee as new MD and CEO. सोनी का न्यू MD एंड CEO कौन बना है? गौरव बनर्जी बने हैं। इससे ऊपर हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चले, हाँ जी आगे चलते हैं भैया। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी टेक्स ओवर एज आर्मी वाइस चीफ, ठीक है। हमारे सर सुब्रमणी जी आर्मी वाइस चीफ बन गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी। कभी भी ना इनके आगे के जो प्रीफिक्स होते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगाना, SDM लगाना, DM लगाना, डॉक्टर लगाना, तो बहुत मेहनत करिए तो उनको हम बहुत अच्छे से रिकग्नाइज भी करेंगे और हमेशा उनके नाम के आगे जो उन्होंने इतनी मेहनत से प्रीफिक्स लगाया है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी जी हमारे आर्मी वाइस चीफ बने हैं, ठीक है। ऑफिस एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सक्सीडिंग जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के बाद कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी जी, ठीक है।
Subramani sir commissioned into the Garhwal Rifles in 1985. Previously served as the General Officer Commanding in Chief of the Central Command in Lucknow. ठीक है बाबू. He holds Master of Arts from King's College London. ठीक है. And MPhil in Defence Studies from Madras University with extensive experience in varied command and staff roles. देखा कितना पढ़ाई किया कि ये वाला प्रीफिक्स इनके नाम के आगे लग गया. ठीक है. लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदे सेन गुप्ता हैज टेकन ओवर एज द न्यू कमांडर ऑफ द सेंट्रल आर्मी कमांड. ठीक है. ये वाले कौन बने हैं? सेंट्रल आर्मी कमांड, रिप्लेसिंग सुब्रमण्यम. ठीक है. पहले सर इस वाली पोस्ट पे थे, अब सर इस वाली पोस्ट पे आ गए हैं, तो वो वाली पोस्ट वेकेंट हो जाएगी, वहाँ पर भी न्यू मेंबर आएंगे. और उन न्यू मेंबर का नाम जरा मेरे को बताओ क्या है. क्या नाम है उनका? अनिंदे सेन गुप्ता. ठीक है. अनिंदे सेन गुप्ता. ठीक है. आ गई बात समझ बहुत अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट. अरे वाह, नेक्स्ट तो क्वेश्चंस आ गए. अब भैया हम इसको कहते हैं KW. व्हाट इज KW? KHW. कनिका मैम का होमवर्क अब पढ़ लें इसे. ठीक है. ये अब होमवर्क करना है. चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ कैसे करना है. Which country recently became 100th member of International Solar Alliance? पराग है यहाँ पे. ऐसे करके आंसर कर देने सारे क्वेश्चंस. ठीक है. मैं क्वेश्चंस को आंसर क्लासेस में डील करूँगी. ठीक है. रिवीजन करवाती रहूँगी, अच्छे से रिवाइज करते रहना. पूरा वीकली बढ़िया से ख़त्म हो गया है. ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर कि वीडियो छोटा बने और इन्फॉर्मेटिव बने. ठीक है. आ गई बात समझ? तो और मैं क्या कहने लगी थी, हाँ, जितना भी होमवर्क कमेंट्स के लिए दिया है चुपचाप कमेंट्स करो. ठीक है. आई वॉन्ट my comment box to be full of comments. ठीक है. And please like the video and subscribe to the channel, and please make sure to learn and well read all the weekly current affair. ठीक है. आ गई बात समझ? Best of luck.